स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बहुत कम ऐसा होता है कि ओपोजिशन पार्टी और जो रूलिंग पार्टी है वो दोनों सहमत हो किसी चीज को लेकर। अब देखिए, आप सबको पता होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2004 से लेकर 2014 के बीच में, और कहीं ना कहीं इससे भी ज्यादा अगर आप देखोगे तो उनका जो बड़ा कंट्रीब्यूशन था 1991 में आज भी याद किया जाता है। जो LPG रिफॉर्म आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने PM मोदी की जमकर तारीफ की है। आप देख सकते हो, मनमोहन सिंह लॉर्ड्स PM मोदीज लीडरशिप सेज इंडिया डिड द राइट थिंग। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिर किस कारण की वजह से मनमोहन सिंह जी ने PM मोदी की तारीफ की, क्या क्या बोला और अलग अलग पॉलिसीज को लेकर क्या कहा गया, अलग अलग मुद्दों को लेकर क्या कहा गया है, सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज से ही हमारा 3 लाइव बैच, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच स्टार्ट हो रहा है। कोई भी आपको ज्वाइन करना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप एनरोल करा पाओगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, हमारे देश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने PM मोदी की जो लीडरशिप है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में, उसकी तारीफ की है। और स्पेशली आपको पता होगा पिछले साल जो रशिया यूक्रेन का वॉर है अभी तक जो कि चलता आ रहा है, उसमें भारत का जो स्टैंड रहा है उसको लेकर मनमोहन सिंह जी ने काफी तारीफ की और कहा कि भारत का जो स्टैंड रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, उसमें भारत ने सही किया है। देखिए, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि उनका ऐसा कहना था, क्योंकि आपको समझना है डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके पहले उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस था, चाहे रिजर्व बैंक की बात करिए या फिर नरसिम्हा राव की जब सरकार थी 1991 में, जब वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है देश के डेवलपमेंट में। तो यहां पर उनको इन सब चीजों के बारे में पता है। तो उन्होंने देखिए क्या कहा है, व्हेन 2 or more powers are caught in a conflict there is a immense pressure on other nations to choose sides। मतलब कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसकी वजह से एक तरफ आपने देखा होगा रशिया चाइना एक तरफ थे, फिर दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, US था, यूरोपियन कंट्रीज थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, भारत यहां पर बीच में फंस सकता था। मतलब भारत के ऊपर काफी प्रेशर था कि हम किसी एक साइड को चुने। वेस्टर्न साइड बार बार प्रेशर डाल रहा था। आपने देखा होगा किस तरीके से कई बार वेस्टर्न मीडिया के अंदर PM मोदी को, भारत को लेकर क्रिटिसाइज किया गया कि भारत रशिया को कंडेम नहीं कर रहा है, मतलब रशिया का जो एक्शन है यूक्रेन के ऊपर उसको पूरी तरह से कंडेम नहीं कर रहा है डायरेक्ट तरीके से। अब आपको पता ही है कि भारत का रिलेशन रशिया के साथ भी अच्छा है और रिसेंट टाइम्स में तो US के साथ रिलेशन काफी अच्छा हो गया है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक बैलेंस रोल प्ले किया है, उसकी यहां पर मनमोहन सिंह जी काफी तारीफ कर रहे थे। आई बिलीव इंडिया हैज डन द राइट थिंग इन पुटिंग आवर सोवरेन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फर्स्ट व्हाइल आल्सो अपीलिंग फॉर द पीस। आपको पता ही होगा PM मोदी जहां पर भी जाते थे उन्होंने बार बार, वो किसी का साइड नहीं लेते थे। वो ये नहीं कहते थे कि रशिया खराब किया, US अच्छा किया, या फिर उसने अच्छा किया उसने खराब, ऐसा कुछ नहीं। PM मोदी का सिर्फ एक ही मकसद था कि रीजन के अंदर पीस होना चाहिए। तो वो एक जो बैलेंस्ड अप्रोच हम लेकर चले थे, उसी का ही कारण है G20 में भी आपको देखने को मिलेगा जो डिक्लेरेशन साइन हुआ है। देखिए क्या है ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी G20 डिनर के लिए इनवाइट किया गया था। आपको पता है जो वर्ल्ड के लीडर्स आए थे उनको 9 सितंबर को, परसों की बात है, यहां पर प्रेसिडेंट मुर्मू जी के द्वारा इन्वाइट भेजा गया था डिनर के लिए भारत मंडपम में, और वहां पर डिनर हुआ था। तो मनमोहन सिंह जी को भी इन्वाइट किया गया था। ऑल्दो हेल्थ इश्यूज की वजह से वो वहां पर जा नहीं पाए थे, लेकिन आपको पता ही होगा कि जो G20 का भी समिट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है भारत ने, उसमें यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर काफी इश्यूज आ गए थे। मतलब कि G20 के अंदर चाइना भी है, रशिया भी है, तो यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज चाहते थे कि G20 का जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उसमें रशिया को कंडेम किया जाए, रशिया के खिलाफ लिखा जाए। तो यहां पर प्रॉब्लम यह हो गया था कि पहली बार ऐसा लग रहा था कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है वो शायद G20 में पास
पास नहीं हो पाएगा। लेकिन खैर यहां पर एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हुए हमने कोशिश किया और फाइनली जो डिक्लेरेशन है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब कि बिना किसी के रोक टोक के 100% सहमति के साथ जो 83 पैराग्राफ हैं, और मैं आपको बता दूं रशिया यूक्रेन को लेकर लगभग 8 पैराग्राफ लिखे गए हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं और सबने उसको लेकर सहमति जताई है, चाहे रशिया चाइना हो एक तरफ और या फिर अगर हम बात करें जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं एक तरफ। और इसमें यहां पर हमने एक और चीज का जिक्र किया, दैट इज किसी को भी न्यूक्लियर थ्रेट नहीं देना है, मतलब ये जो भी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है इसमें न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी नहीं देनी है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर पीएम मोदी इसी की तारीफ कर रहे थे कि जो पीएम मोदी मनमोहन सिंह जी हैं वो लगातार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे कि यहां पर जिस तरह का रोल रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो G20 की समिट होती है उसमें यहां पर जो सिक्योरिटी डिफरेंसेस है, मतलब देशों के बीच में जो मतभेद हैं वो यहां पर नहीं आने चाहिए, क्योंकि G20 का मेन मकसद क्या है, जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, चाहे क्लाइमेट की बात करें, इनइक्वालिटी की बात करें, ग्लोबल ट्रेड की बात करें, उसको हमें यहां पर सुलझाने की कोशिश करना है। अगर देश इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो यहां पर जो एक कॉमन गोल है दुनिया का वो अचीव नहीं हो पाएगा। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो मनमोहन सिंह जी है उन्होंने एक और चीज कहा कि भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो फॉरेन पॉलिसी का जिक्र जो इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ गया है। आपने देखा होगा जो करंट में सरकार है बीजेपी की सेंटर में, पीएम मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लगातार फॉरेन पॉलिसी को लेकर अक्सर लाते रहते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफी उसका जिक्र करते हैं। पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि जो भारत का सम्मान है, भारत का जो रुतबा है दुनिया भर में वो काफी बड़ा है, तो उसको सहमति जताया मनमोहन सिंह जी और उन्होंने कहा कि भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, मतलब कि जब वो 2004 से 2014 के बीच में प्राइम मिनिस्टर थे तो फॉरेन पॉलिसी का जिक्र जो इंपॉर्टेंस है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उतना नहीं होता था, लेकिन पिछले 9 साल से जब से पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से आपको उसका जिक्र काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर उन्होंने कुछ एक और चीज कही, जो मनमोहन सिंह जी हैं उन्होंने यह भी कहा कि भले ही यहां पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो फॉरेन पॉलिसी है वो बार बार वो लाया तो जाता है, लेकिन यहां पर हमें रिस्ट्रेन रहना पड़ेगा यूजिंग डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी फॉर पार्टी एंड पर्सनल पॉलिटिक्स। मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा इशारा वो कर रहे थे कि मान लो अगर फॉरेन पॉलिसी में कोई सक्सेस मिलता है पीएम मोदी को या फिर बीजेपी को, करंट सरकार को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अचीवमेंट सिर्फ पीएम मोदी का है, वो पिछली जो सरकारें रही हैं पिछले 75 साल में देश के अंदर उन सभी ने उसको लेकर काम किया है। तो वो जो सक्सेस है उसको भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो मनमोहन सिंह जी ने इसका भी बोला। फिर इसके साथ साथ G20 का जो समिट भारत के अंदर हो रहा है इसको लेकर भी मनमोहन सिंह जी ने कहा, और देखिए उनका वर्ड क्या था, I am very glad that India's rotational chance for the presidency of the G20 केम ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। मतलब वो इसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि जब तक मैं हूं मेरे जीवन काल में G20 का समिट भारत में हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मैं इसको विटनेस कर पा रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि G20 समिट आपने देखा किस स्तर का हुआ है, वर्ल्ड के लीडर्स मतलब टॉप 20 लीडर्स दुनिया के एक जगह मौजूद होना, उनका पूरा देखभाल रखना, वो एक अलग और सक्सेसफुली कराना आपने देखा होगा, तो उसको लेकर यहां पर मनमोहन सिंह जी काफी उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर इसके साथ साथ चाइना को लेकर भी बेसिकली क्या है कि मनमोहन सिंह जी से इंटरव्यू किया गया था इंडियन एक्सप्रेस का, और उसी में वो सारी चीजें उन्होंने आंसर किया है, तो उनसे चाइना को लेकर भी सवाल पूछा गया कि भारत का जो रिलेशन है चाइना को लेकर उस पर आप क्या कहना चाहोगे, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इट इज नॉट राइट फॉर मी टू ऑफर एडवाइस टू प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि मैं सही पर्सन नहीं होऊंगा प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए, क्योंकि भारत चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक मैटर है एंड इट इज अनफॉर्चुनेट। उन्होंने इसको काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग वो G20 के समिट में नहीं आ रहे हैं, और वो नहीं आए, आप सबको पता है। सो आई होप एंड बिलीव कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेंगे ताकि भारत की जो टेरिटरी है और जो सॉवरेन इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। आपने देखा होगा जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ, और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि चाइना हमारी जमीन में घुस आया है, तो उसको लेकर यहां पर मनमोहन सिंह जी ने यही कहा है कि यहां पर मैं बिलीव करता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो सभी नेसेसरी स्टेप लेंगे ताकि भारत की जो टेरिटरी इंटीग्रिटी है वो सुरक्षित रहे। फिर इसके अलावा इकोनॉमी, अब अगेन काफी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं मनमोहन सिंह जी, तो उनसे इकोनॉमी को लेकर भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने देखिए यहां पर क्या कहा कि भारत अगले 5 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, और उन्होंने भारत की इकोनॉमी
को काफी तारीफ किया। मतलब उन्होंने ये कहा कि हमारे पास एक बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया भर में जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स में चेंज हो रहा है, उसी बीच भारत स्टैंड कर रहा है, वो अपने आप में बड़ी बात है। एज अ पीसफुल डेमोक्रेसी विथ अ लार्ज मार्केट एंड अबंडेंट ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया कैन राइज टू बिकम एन इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने यहां पर एग्जांपल दिया कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पर ध्यान दें और साथ ही साथ सर्विसेज को कंबाइन कर दें, तो हम एक पावरफुल कंट्री बन सकते हैं, पावर हाउस बन सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। एज द वर्ल्ड ट्रांजिशंस टू अ एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट मॉडल, उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, नए नए सेक्टर्स हैं, ग्रीन मोबिलिटी, मिनरल्स एंड क्लीन टेक्नोलॉजीज, इस पे भारत को काम करना चाहिए और यहां पर जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी अपने लोगों के लिए लाना चाहिए इकोनॉमी के माध्यम से। फिर इसके अलावा यहां पर चंद्रयान 3 का भी जिक्र आया था। बेसिकली आपको याद होगा जो पहला चंद्रयान 1 मिशन था वो 2008 में लॉन्च हुआ था और उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी से ही थे। तो उन्होंने काफी ज्यादा उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि ये जो तीसरा मिशन सक्सेसफुली हुआ है, जो विक्रम लैंडर लैंड किया है, ये एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है, मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उन्होंने कहा कि 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के पास होने के बाद ये मिशन साउथ पोल पर जाना, पहला देश बनना भारत, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसलिए वो सभी पुरुष और महिलाएं जो इसरो के अंदर शामिल थे इस मिशन में, उनको कांग्रेचुलेट किया। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो यहां पर मनमोहन सिंह जी, आप एक तरह से कह सकते हैं, भारत को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखे और पीएम मोदी की यहां पर तारीफ की। और आप देख भी सकते हो, उन्होंने कहा कि मैं काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं ऑन इंडियाज फ्यूचर दैन वरीड, मतलब जितना हमें चिंता होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा मैं यहां पर ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूं कि जिस तरह से भारत के अंदर चीजें जा रही हैं वो ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और यहां पर वार्निंग भी दिया कि हमें यहां पर जो हार्मोनियस सोसाइटी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मतलब भारत में कई बार जो कम्युनल इंसिडेंट्स वगैरह जिस तरह से चीजें देखने को मिलती हैं, कुछ दंगे देखने को मिलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जो हमारी सेकुलर फैब्रिक है, जो एक ओवरऑल चीजें चलती आ रही हैं, अगर उसके साथ छेड़छाड़ होगा तो कहीं ना कहीं वो उसका इंपैक्ट आपको पूरे देश के ऊपर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि राहुल गांधी जी, अगर आप देखोगे जो अभी G20 का समिट चल रहा था, तो वो यूरोप के दौरे पर गए हुए थे और वहां पर कई सारी चीजों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई सारी चीजों की बात कर रहे थे। इनफैक्ट राहुल गांधी जी भी जो रशिया यूक्रेन के ऊपर भारत की नीति रही है उसकी तारीफ किया। उन्होंने कहा कि आई थिंक द ऑपोजिशन बाय एंड लार्ज वुड एग्री विथ इंडियाज करंट पोजीशन। मतलब भारत का जो पोजीशन रहा है भारत सरकार का रशिया यूक्रेन वॉर पर, वो ही एक तरह से ऑपोजिशन का भी स्टैंड रहता, तो वो एक तरह से सहमति जता रहे थे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहां पर मामला क्या है, क्यों इतनी ज्यादा चर्चा हो रही थी मनमोहन सिंह जी के इस बयान पर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट वेर द रीजंस इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991? मतलब 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया उसको इंट्रोड्यूस करने का मेन कारण क्या था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।